Hello students, welcome once again from my side. Now we are going to start unit 3rd of your syllabus, that is Microsoft Office, means word processor, and the topic of today's discussion is introduction to word processor. देखिए उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, एंड हार्डवेयर विच आर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर के पार्ट होते हैं. यहाँ हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब देखिए कि जो प्रीवियस लेक्चर जो आपका यूनिट सेकंड था वो था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि विंडो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम के लिए बना है, जिसकी सेटिंग में जिसमें आप किसी तरह से कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसकी सेटिंग कर सकते हो. उसी तरह से जो है अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके यूज़ के लिए बनी है, जिसमें आप वर्क करते हैं. तो वर्ड प्रोसेसर जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है टूल्स बनाए थे, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है. तो वर्ड उनमें से एक है. वर्ड प्रोसेसर का यूज़ हम क्यों करते हैं? हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें लेटर टाइपिंग करते हैं, पेज लेआउट का यूज़ करते हैं, उसमें फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज हम चेंज करते हैं, या फिर हम पेज स्टाइल या पेज सेटअप का भी हम इसमें यूज़ करते हैं. अब देखिए कि यहाँ पे हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो उसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे. स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने दिखाई देगा कि इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा. और ये जो साइड में जो राइट हैंड साइड पे जो आपको विंडो दे रखी है, इसमें देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए देर आर सो मैनी टूल्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. जैसे कि एक्सेस 2.7 है, ये ऑफिस 7 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ऑफिस एक्सेस 7 है, एक्सेल 2007 है, उसके बाद जो है आउटलुक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, वर्ड है. तो वन बाय वन जो है हम यूनिट वाइज इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑफिस में कौन कौन से टूल्स हैं और इनका क्या यूज़ है. तो देखिए कि हम किसको क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए कि जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करते हैं, ओपन करते ही देखिए कि इस तरह का एनवायरनमेंट आपके सामने, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. और देखिए कि जब आप ओपन करते हैं तो व्हेन यू सी द कर्सर ब्लिंकिंग, यहाँ पे जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब कर्सर ब्लिंक करता है, यू आर रेडी टू टाइप, मतलब आप जो है वहाँ पे टाइप कर सकते हो. अदरवाइज यूज योर माउस टू क्लिक एनीवेयर ऑन द वाइट पार्ट ऑफ द पेज. मतलब कि आप जो है, जैसे यहाँ पे एक आपको कर्सर दिखाई देगा, वहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो, या फिर आप जहाँ भी आपको टाइप करना है वहाँ माउस से आप क्लिक करें, और वहाँ उस पेज पे जाके आप जो है एम्प्टी एरिया पे जाके आप क्लिक करेंगे, तो वहीं आप जो है उसको टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो. अब जो ये विंडो आपके सामने दिखाई दे रही है वर्ड 2007 की, लेटर ऑन जो है हम वर्ड 10 की भी बात करेंगे, वर्ड 2013 की भी बात करेंगे. उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि इजी टू लर्न है. हम उनको जो है यूज़र फ्रेंडली है, हम उनको भी यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले जो है आप 2007 के कंपोनेंट्स और उनके फीचर्स जान लें कि इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी. अब देखिए यहाँ पे टू टाइप्स की विंडो है. फर्स्ट इज एप्लीकेशन विंडो एंड सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट विंडो. अब देखिए कि जितने एरिया में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये वाले जो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, या रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, ये सब क्या होते हैं,
ये एप्लीकेशन विंडो का पार्ट है। ये एप्लीकेशन मतलब कि वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन विंडो के पार्ट्स हैं जिस एरिया में ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और नीचे जो जहाँ पे ये टाइप किया हुआ है, जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करता है या आप माउस से क्लिक कर सकते हैं, वो एरिया, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कौन सी विंडो कहते हैं? डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट उसमें टाइप करना है, उसको फॉर्मेट करना है और उसको जो है उसकी प्रिंट आउट करनी है। मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट विंडो है और ये जो है ये क्या है? एप्लीकेशन विंडो। आगे देखिए कि नेविगेटिंग विद इन अ डॉक्यूमेंट मतलब यूज योर माउस टू क्लिक एनीवेयर दैट यू हैव टाइप टेक्स्ट। You can use the arrow keys on your keyboard to move the cursor vertically और horizontally। मतलब आप अपने कर्सर को या एरो की को भी अप डाउन या राइट एंड लेफ्ट कर सकते हो, वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली। द होम की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जो आपके कीबोर्ड की होम की है वो आपके स्टार्टिंग में जो लाइन है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जाती है, और जो एंड की है वो आपकी सेंटेंस के या लाइन के बिल्कुल एंड में कर्सर पहुंच जाता है। अब कर्सर क्या होता है? जो आपका ब्लिंकिंग जो सिंबल होता है, दैट इज कॉल्ड कर्सर। अब देखिए कि फाइल को सेव कैसे करते हैं। सेविंग अ फाइल, फाइल को सेव कैसे किया जाता है? टू सेव द डॉक्यूमेंट क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखिए कि ये जो बटन है, ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जहाँ से आप, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ से आप क्विकली जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो, क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये सेव का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन है, या फिर ये रीडू का ऑप्शन है। और इस एरिया को क्या कहते हैं? ऑफिस बटन कहते हैं। ऑफिस बटन में जैसे आपके न्यू, अगर कोई नया डॉक्यूमेंट या कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है तो न्यू पे क्लिक करोगे। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे और देन यू कैन सेलेक्ट योर अप्रोप्रिएट फाइल एंड देन ओपन इट। या फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या सेव एज। अब देखिए कि सेव और सेव एज दोनों में क्या डिफरेंस है। सेव एज इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई नई फाइल बनाई है तो उसका नेम देने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को का नाम चेंज करने के लिए। लेकिन सेव ऑप्शन सिर्फ एक सिंपल सेव, यानी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में, एग्जिस्टिंग फाइल में किसी तरह की कोई एडिटिंग की है या फिर आपने कोई फॉर्मेटिंग की है, तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक, सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। एंड देर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस डायलॉग बॉक्स, जैसे प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है। यहाँ से आप सीधा डायरेक्टली जो है मेल भी कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो। तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस, वन बाय वन हम इनको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। अब आपने फाइल को सेव करना है तो आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पैराग्राफ आपने वर्ड में लिखा, उसके बाद जो है सेव एज पे गए और सेव एज पे जाके आपने किस वर्ड डॉक्यूमेंट में, किस वर्ड फॉर्मेट में जो है आपने उसको सेव करना है, वहाँ आप फाइल का नेम टाइप कर सकते हो। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब अगर कोई फाइल बनी हुई है उसको आपने ओपन करना है, तब आप क्या करोगे कि इस तरह का जो आपने यहाँ पे ऑफिस बटन यूज़ किया, ये ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन में न्यू ओपन, आप किस पे क्लिक करोगे? ओपन पे क्लिक करोगे। या फिर इसके लिए देर आर सो मैनी शॉर्टकट कीज अवेलेबल। जैसे शॉर्टकट की हम कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को, या फिर कंट्रोल एन से जो है नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। प्रिंटिंग योर फाइल। अब देखिए कि आपने अपनी फाइल को प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? वही आपके ऑफिस बटन में प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट करने से पहले दो तीन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या? दो तीन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि आपका पेज सेटअप, आपने अपने पेज की सेटिंग किस ढंग से की हुई है, आप अपने पेज का लेआउट कैसे रख रहे हो, हॉरिजॉन्टल या फिर आप वर्टिकल रख रहे हो, एंड लैंडस्केप कर रहे हो या पोर्ट्रेट कर रहे हो। तो टू प्रिंट आउट योर डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड देन क्लिक
प्रिंट पे क्लिक करेंगे। दिस प्रिंट्स वन कॉपी ऑफ योर फाइल यूजिंग द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है ऑप्शंस अवेलेबल होगा। यहाँ पे जो है देखिए कि प्रिंटर नेम, यहाँ पे जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रिंटर इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, तो वो नेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है आपने जैसे नंबर ऑफ कॉपीज़ है तो कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए उस फाइल की, उस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ चाहिए, आपको सारे के सारे पेजेस चाहिए उस फाइल के, या फिर आपको करंट पेज चाहिए जिस पेज पे आप वर्क कर रहे हैं, या जिस पेज पे आपका करंटली आपकी जो कर्सर की पोजीशन है। या फिर आप क्या कर सकते हो, पेजेस, यहाँ पेजेस का मतलब क्या है कि आपने कितने पेज से लेकर कितने तक प्रिंट आउट निकाली। बाई चांस आप कुछ प्रिंट आउट पहले निकाल चुके हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 200-300 पेजेस का है, तो आप बीच में से पर्टिकुलर पेज नंबर टाइप करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जैसे नीचे ये फॉर्मेट दे रखा है जैसे 5 to 12, यानी कि 5 पेज नंबर 5 से लेकर 12 तक, तो उनकी कॉपीज़ हम नंबर ऑफ कॉपीज़ यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। और उनकी वो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट की कमांड अप्लाई हो जाएगी। आगे देखिए एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। हम अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कैसे करते हैं या फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम एडिटिंग करेंगे। एडवांस वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड स्पेशल टूल्स दैट हेल्प यू इजीली एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। कैसे? यू कैन वर्ड प्रोसेसर कैन कट कॉपी पेस्ट, मतलब हम जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को कट कर सकते हैं आफ्टर सिलेक्शन, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अंडू मीन्स प्रीवियस जो कमांड पहले हमने यूज़ की है वही दोबारा अप्लाई हो जाए, या रीडू जो अभी रिसेंटली हमने कुछ चेंजेस किया है उस वो कमांड अप्लाई, वो एक्शन अप्लाई हो जाए। जस्टिफाई, अलाइनमेंट्स दे सकते हैं हम अपने पैराग्राफ को, मीन्स कि हमारा जो पैराग्राफ है या हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट में हो, सेंटर में हो, या स्क्रीन के राइट में हो, या जस्टिफाई हो, मतलब दोनों तरफ से इक्वल हो। हम अपने जो है फ़ॉन्ट के पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे हम उसको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, हेडिंग्स के नीचे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर चेंज पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ में जो स्पेसिंग है, मतलब एक पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन लिखने के बाद अगर हम एंटर प्रेस करते हैं दैट इज़ पैराग्राफ, लेकिन हम लिखते जाते हैं और 3-4 लाइंस के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो वो 3-4 लाइन का पैराग्राफ हो जाएगा, तो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और देर आर सो मैनी वेरियस अदर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फंक्शंस अवेलेबल। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें इजीली क्लियर हो जाएंगी ये सब चीज़ें। और इन सबको अप्लाई करने के लिए, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देर आर सो मेनी वेज। आप क्या कर सकते हो, माउस से डबल क्लिक करके भी पूरी की पूरी, अगर आपने लाइन या पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो माउस से डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर आप जो है माउस से ड्रैग करके भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जो है शिफ्ट प्लस एरो कीज़ का यूज़ करके, चाहे वो अप की हो, चाहे वो डाउन की हो, चाहे वो लेफ़्ट की हो, या फिर वो राइट की हो, तो उन सब का यूज़ करके शिफ्ट के साथ भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा पेज भी आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की, जो पूरा डॉक्यूमेंट आपका चाहे वो 100 पेजेस का हो, चाहे वो 200 पेजेस का हो, और उसको पूरे के पूरे को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑल ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। और उसके कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कंट्रोल ए से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, फाइल का डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर देन यू कैन चेंज, यू कैन फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसी की बात अब मैं कर रही थी पहले कि कॉपी एंड पेस्ट का क्या यूज़ है। जैसे सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, हम क्या कर सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द कर्सर, या हम शिफ्ट के साथ एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद यू कैन फाइंड द कॉपी एंड पेस्ट कमांड अंडर द होम टैब। होम टैब के अंदर, जो कि आपके ऊपर
उसमें स्टैंडर्ड टूल बार में दे रखी है होम टैब, वहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। पेस्ट मीन्स कि किस लोकेशन में कॉपी करके आपने किस लोकेशन पे जाके उस डॉक्यूमेंट को रखना है, दैट इज कॉल्ड पेस्ट। तो आप पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और वहाँ पे भी देर आर सो मेनी ऑप्शंस रिलेटेड टू दैट टेक्स्ट की आपने उसकी स्पेलिंग चेंज करनी है, स्पेलिंग करेक्ट करनी है, ग्रामेटिकल अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपने चेक करनी है, आपने उसको डिलीट करना है, या फिर आपने उसको कट करना है, या फिर आपने उसको कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो वो ऑप्शंस वहाँ भी अवेलेबल हैं। और पेस्ट ऑप्शन तभी एक्टिव होगा जब आप कॉपी का ऑप्शन अप्लाई करोगे आफ्टर सिलेक्शन, या फिर कट का ऑप्शन अप्लाई करोगे आफ्टर सिलेक्शन। कट और पेस्ट, ठीक है। यहाँ क्या मतलब है कट और पेस्ट का, कि आपने जो है कहीं से कोई डॉक्यूमेंट कट करके किसी दूसरी जगह पे मूव करना है, तो वो आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा वहाँ से कट पे क्लिक करेंगे, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल X, उससे भी आप कट कर सकते हो, और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल V। और जिस लोकेशन पे जिस जगह पे आपने उसको पेस्ट करना है, वहाँ जाके आप राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करें या कंट्रोल V प्रेस करें। तो कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे तब भी आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे उस लोकेशन में मूव हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि वर्ड प्रोसेसर में, वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो एडिटिंग की बात की मैंने, कट कॉपी पेस्ट बताया आपको, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस वे में देखना चाहते हो, किस व्यू में देखना चाहते हो, उसको थोड़ा डिज़ाइनिंग लुक देने के लिए आप जो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को देखिए, ये आपका जो है होम स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसको हम रिबन बोलते हैं। रिबन के ऊपर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, टाइम्स न्यू रोमन, मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल, या फिर आपका जो है साइज़, आप फ़ॉन्ट साइज, आप अपना साइज़ कैसे चेंज कर सकते हो। देखो ये क्या है, फ़ॉन्ट टाइप, जहाँ पे टाइम्स, क्योंकि जिस तरह से इंग्लिश कई तरह से लिखी जाती है, उस तरह से यहाँ पे भी काफ़ी सारे इंग्लिश को टाइप करने के लिए या हिंदी को टाइप करने के लिए, किसी भी फ़ॉन्ट को टाइप करने के लिए फ़ॉन्ट टाइप है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिबरी है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम उसका साइज़ जो है, अपने फ़ॉन्ट साइज, हम अपना साइज़ जो है टेक्स्ट का वो भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हम उसको कलर दे सकते हैं, यहाँ से देखिए ये टेक्स्ट का कलर है, या फिर हमने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से उसको हाईलाइट कर सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। और वही चीज़ इस फॉन्ट में अवेलेबल है कि मैं यहाँ पे इस एरो पे, छोटे से एरो पे जब मैं क्लिक करूँगी तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी छोटी सी। इसमें फॉन्ट और कैरेक्टर स्पेसिंग के दो ऑप्शन हैं, दो बटन हैं, दो फंक्शंस हैं। जैसे यहाँ पे फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट स्टाइल है कि आप उसको रेगुलर में रखना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बोल्ड में करना चाहते हो तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, या बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो तो डार्क भी होगा, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही रहता है कलर, फॉन्ट कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हो, ये अंडरलाइन के इफ़ेक्ट्स हैं नीचे कुछ, ठीक है, कि शेडो दे सकते हो, स्मॉल कैप्स मतलब स्मॉल लेटर्स में जो है आपका टेक्स्ट शो होने लगेगा, ऑल कैप्स सारे के सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे, आउटलाइन। तो देर आर सो मैनी इफेक्ट्स अवेलेबल हेयर, एंड यू कैन सिलेक्ट योर अप्रोप्रिएट इफेक्ट एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। धीरे धीरे जब हम अप्लाई करेंगे इन फंक्शंस को तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये सब चीज़ें। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का ये यही चीज़ है कि ये रिबन में भी ये चीज़ अवेलेबल है, और यहाँ अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी तो ये फ़ॉन्ट की एक विंडो, छोटी सी विंडो, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
Many of these text options can also be found on your home ribbon in the font group. ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो रिबन है इसमें भी अवेलेबल है ये सारे फंक्शंस, और बाकी सारे फंक्शंस इस फॉन्ट में भी अवेलेबल हैं। यहाँ देखिए ये दो ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है सुपरस्क्रिप्ट और ये एक है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, ये जो हम केमिस्ट्री की जो साइंटिफिक रिएक्शंस लिखते हैं, या फिर मैथमेटिकल हम लिखते हैं, जो पावर लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देखिए ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट टाइप है, साइज है, ये यहाँ पे ये कलर है, आप अपने टेक्स्ट का कलर यहाँ से दे सकते हो। ये जो ए बी लिखा हुआ है ये क्या है, हाईलाइटिंग, कि आपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उस टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग कर देंगे, माउस से ड्रैग कर देंगे लेफ्ट बटन से, तो वो वही एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। आगे देखिए अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने पैराग्राफ को, आप अपने जो टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर आपके जो ग्राफिक्स है उसकी पोजीशन कैसे देना चाहते हो, तो वो होती है अलाइनमेंट सेटिंग। चाहे तो आप उसको लेफ्ट में दे सकते हो, सेंटर में दे सकते हो, राइट में दे सकते हो, मतलब राइट से ही स्टार्ट हो, या फिर जस्टिफाई कर सकते हो, दोनों तरफ से इक्वल कर सकते हो। ये चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके अलाइनमेंट्स जो आपके, जब आप विंडो वर्ड 2007 ओपन करते हो तो रिबन में जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ में अवेलेबल हैं। यू कैन अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट, राइट और सेंटर बाय यूजिंग द लेफ्ट, राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट बटन्स। उसके बाद है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स का मतलब क्या है कि आप जो है जो नेम्स लिख रहे हैं या कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स लिख रहे हैं और पॉइंट के आगे कोई पर्टिकुलर सिंबल देना चाहते हो तो वो क्या होंगे, उनको बुलेट्स बोलते हैं। और नंबरिंग वही चीज़ होती है कि हम जो है पर्टिकुलर स्टेप्स को नंबरिंग दे रहे हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट को नंबरिंग दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं तो बुलेट्स पे, जैसे मैंने बुलेट्स पे क्लिक किया तो हर एक नेम के आगे जो है इस तरह का डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक किया तो इस तरह के जो है हर एक नेम के आगे जो है यहाँ पे नंबरिंग दिखाई दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को बुलेट्स और नंबरिंग दे सकते हो। देयर आर सो मैनी डिज़ाइंस टू अप्लाई बुलेट्स एंड देयर आर सो मैनी फॉर्मेट्स टू अप्लाई नंबरिंग। जैसे हम नंबरिंग में काफ़ी सारे फॉर्मेट है, जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में रोमन में भी दे सकते हैं, 1 2 3 में भी दे सकते हैं, ABC में भी दे सकते हैं, कैप्स लॉक में ABC में दे सकते हैं, या स्मॉल में ABC में दे सकते हैं, या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि सब पार्ट भी होते हैं। जैसे 1 है, 1 का आगे सब पार्ट है 1.1, 1.2, जैसे 2 है 2.3। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग में अवेलेबल हैं। यू कैन सेलेक्ट योर अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑप्शन एंड देन अप्लाई ऑन योर टेक्स्ट। इंडेंटिंग एंड स्पेसिंग, इसका मतलब क्या है कि आप जो इंडेंटेशन दे सकते हो, स्पेस दे सकते हो, एक मार्जिन दे सकते हो अपने टेक्स्ट पे, कि कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पे उसको क्लोज होना है। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन पे जो है मार्जिन दे सकते हो या एक स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद देखिए कि अनडूइंग मिस्टेक्स। देखिए अनडू मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि अनडू का मतलब क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी कोई गलती हो गई और आप उसको जो है उसको रिवर्स, जो लास्ट एक्शन है उसको रिवर्स में करना चाहते हो, तो आप या तो Ctrl+Z जो कि उसकी शॉर्टकट की है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस बटन को यूज़ कर सकते हो, इस एरो को भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और सिमिलरली यू कैन यूज़ द रीडू बटन टू रिपीट द लास्ट एक्शन, आप इस रीडू को भी यूज़ कर सकते हो। रीडू की शॉर्टकट की Ctrl+Y है। नेक्स्ट है टेबल्स एंड पिक्चर्स। आप वर्ड में जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हैं डाटाबेस मेंटेन करने के लिए, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। ये जो इंसर्ट बटन है
इन रिबन में जो इंसर्ट है इसमें देर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल, और आप किसी भी तरह से यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हेडर एंड फुटर क्या होता है, पेज नंबरिंग कैसे डालनी है, और टेबल्स को इंसर्ट कैसे करना है, कितनी रोज डालनी है, कितने कॉलम्स डालने हैं, या फिर कॉलम और रो की विड्थ, हाइट और विड्थ को कैसे चेंज करना है, या एक पर्टिकुलर रो को पर्टिकुलर टेबल में रो कैसे इंसर्ट करनी है और पर्टिकुलर टेबल में कॉलम कैसे इंसर्ट करना है। तो ये सब चीज़ें, सेल का फॉर्मेट कैसे देना है, अगर टेबल हमने मेंटेन की है तो उसमें सॉर्टिंग कैसे करनी है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई थिंक वर्ड की जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो धीरे धीरे हम इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जैसे ये देखिए कि एक टेबल है, टेबल में हमने किसी भी कॉलम को इंसर्ट करना है या पर्टिकुलर रो को इंसर्ट करना है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको हम अप्लाई करके हमारे अकॉर्डिंगली जो है हम उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम टेबल को थीम दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कैसे करनी है, हम यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट मीन्स पेज की सेटिंग कैसे करनी है, मार्जिन कैसे देना है, नॉर्मल रखना है, नैरो रखना है, बिफोर प्रिंटिंग, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में रखना है हमें पेज या लैंडस्केप में रखना है, या उसका साइज़ जो है वो कैसे, पेपर का साइज, आपके जो पेपर जिस पे आपने प्रिंट आउट निकालनी है उसका साइज क्या है, यहाँ से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। उसी तरह से आप लैंग्वेज टूल को भी ओपन कर सकते हो। लैंग्वेज टूल में आप अपनी स्पेलिंग्स चेक कर सकते हो, ग्रामेटिकल अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हो वहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो वर्ड 2007 के बेसिक्स थे, आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। तब धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करेंगे तो हमें सारे के सारे ऑप्शंस इजीली क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।